नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी में शब्द शुद्धि। टॉपिक क्या था? शब्द शुद्धि। देखो, कुछ नियम अपने कर चुके हैं शब्द शुद्धि के। जैसे अंतिम में लोप करना, ठीक है। जैसे स्वरों का आगमन है। ऐसे नियम अपने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब अपने थोड़ा सा आगे चलेंगे, इस नियमों से आगे अपने चर्चा करते हैं। क्या है क्या नहीं है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो, आगे नियम जो बनता है, आगे नियम स्वर लोप के कारण, स्वर लोप के कारण वे कौन से शब्द हैं जिनमें स्वरों का क्या होता है? लोप होता है। क्या होता है? लोप होता है या आगमन होता है। जैसे यहां मैं लिखूंगा अशुद्ध और इधर लिखूंगा शुद्ध, ठीक है। तो देखो, आपको बताता हूं, आखिरी शब्द होता है, अपने लिए आपने बोलते हैं आखिरी, आखिरी होता है वो। यहां लोप कर दिया ना, आखिरी शब्द क्या होता है? आखिरी। तो इसमें देखो, इसके अंदर ई का क्या है? लोप है। मैं आपको बताता चला हूं साथ साथ में। जैसे इसमें ई का क्या कर दिया आप लोगों ने? यहां लोप किया हुआ है। आखिरी नहीं होता, आखिरी होता है। तो यहां किसका? ई स्वर का लोप किया गया है। ई स्वर का लोप हुआ या नहीं हुआ? जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आगे बताऊं, अगला जैसे उदाहरण देखें, जलूस। अपने बोलते हैं जुलूस होता है, अपने बोलते हैं जलूस। ये जलूस नहीं होता। इसमें भी क्या है? स्वर्ग का क्या है? लोप है ना, जुलूस। क्या है? जुलूस। अब इसमें क्या है? देखो, इसमें ऊ का लोप कर दिया गया है। यहाँ ऊ का क्या है? लोप है या नहीं है? तो ये इसके कारण क्या है? अशुद्ध हो गया। इसी बार मैथिली, मैथिली अपने बोलते हैं मिथिली होता है। मैथिली होता है। क्या होता है? मैथिली। और इसी तरह आगामी, आगामी होता है। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। क्या होता है? आगामी, आगामी। इसी प्रकार अगर कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है। कुमुदनी, कुमुदनी होता है। यहां किसका किया? ई का, है ना। व्ययवर्ध नहीं होता, व्ययवर्ध, व्ययवर्ध नहीं होता है। क्या होता है? व्ययोवृद्ध होता है। व्ययोवृद्ध, व्ययोवृद्ध होता है। क्या होता है? व्ययोवृद्ध। तो देखो, अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है। देखो, इसके अंदर मैं आपको साथ साथ में करवा दूंगा ना, तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। कौन से स्वर का लोप हुआ है? देखो, साथ में आपको याद है। देखो, इसके अंदर किसकी? ई स्वर का। किसका? ई स्वर। इसके अंदर अगर मानू तो किसका हुआ है? ऊ स्वर का। हुआ या नहीं हुआ?
इसमें ई स्वर का, इसमें आ स्वर का, इसमें ई का, फिर और इसमें ओ का। देखो इन चीजों का क्या है, लोप है इनमें, अशुद्ध में। ठीक है, और शुद्ध शब्द क्या बनते हैं, ये बनते हैं इनका आगमन होने के बाद। ये कैसे शब्द हैं, शुद्ध शब्द हैं। तो अब आपको पता, आखिरी होता है, आखिरी नहीं होता। जलूस नहीं, जुलूस होता है। मैथिली नहीं, मैथिली होता है। आगामी नहीं होता, आगामी होता है। कुमोदनी नहीं होता, कुमोदनी होता है। वयोवृद्ध नहीं होता, वयोवृद्ध होता है। इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात समझ में। इसी प्रकार आगे अगर मैं बात करूं, इन शब्दों में आगे अगर मैं बात करूं, मुकुट, मुकुट नहीं होता, मुकुट होता है, मुकुट होता है। क्या होता है, मुकुट होता है। गौरव, एक मात्रा न होकर कितनी होती है, दो होती है, गौरव। ये आप साथ साथ में आप शब्दों को देखते जाना, जिससे क्या है, आपको अगर शुद्धि अशुद्धि में आएगा तो आपको ये पता रहेगा कि शुद्ध शब्द कौन सा है। महात्म्य, तम, ये शब्द है जैसे महात्म्य। क्या है, महात्म्य, मैं हा तम में, ये शब्द है जैसे महात्म्य। ये महात्म्य नहीं, महात्म्य होता है। क्या होता है, महात्म्य। क्या होता है, महात्म्य होता है। स्वस्थ नहीं होता है, स्वस्थ बोल देते हैं जैसे स्वस्थ, स्वस्थ नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। क्या होता है, स्वास्थ्य शब्द होता है, स्वास्थ्य शब्द नहीं होता है। क्या होता है, स्वास्थ्य शब्द होता है। जैसे अतिशयोक्ति, इसमें से पूरा आएगा, अतिशयोक्ति। इन शब्दों का विशेष रूप से आप ध्यान रखना। देखो एक बात बता देता हूं, आपको इन शब्दों को बार बार आप रिवीजन में रहोगे तो ये शब्द आप अपने आप भूल जाओगे आहिस्ता। आखिरी होता है शब्द, क्या होता है, आखिरी, आखिरी, आखिरी होता है, आखिरी शब्द नहीं होता है। क्या होता है, आखिरी, आखिरी शब्द नहीं होता। जलूस नहीं होता, जुलूस होता है। क्या होता है, जुलूस, शब्द क्या होता है, जुलूस। इसी प्रकार मैथिली शब्द नहीं होता है, मिथिली होता है। क्या होता है, मिथिली। आगामी नहीं होता, आगामी होता है। क्या होता है, आगामी, शब्द क्या होता है, आगामी। कुमोदनी नहीं होता, कुमोदिनी होता है। क्या होता है, दी होता है। व्यवृद्ध नहीं होता, वयोवृद्ध होता है। क्या होता है, वयोवृद्ध होता है। मुकुट नहीं होता, मुकुट होता है। क्या होता है, मुकुट। गौरव, गौरव नहीं, गौरव होता है। क्या होता है, गौरव। महात्म्य नहीं, महात्म्य होता है। क्या होता है, महात्म्य। स्वस्थ नहीं, स्वास्थ्य होता है। क्या होता है, स्वास्थ्य। अतिशयोक्ति नहीं, अतिशयोक्ति नहीं, अतिशयोक्ति होता है। क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है। तो ये क्या, इसमें क्या है, इनमें क्या है, इनमें है स्वरों का लोप। क्या है, स्वरों का लोप से संबंधी अशुद्ध में। क्या है, स्वरों का लोप से, स्वरों के, स्वरों के लोप से संबंधित अशुद्धियां। बात समझ में आई। अब बात करते हैं अगले नियम। तो देखो इन शब्दों को बार बार आप लिखना, बार बार ट्राई करना, जिससे आपके ये शब्द क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। और आप इन्हीं के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे
तो ये शब्द अपने आप आपको क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा आप एक दो बार देख के देखोगे, एक दो बार वीडियो देखोगे तो ये चीजें आपकी क्या आने लग जाएंगी, समझ में आने लग जाएंगी। अब बात करते हैं आगे। आगे देखते हैं, देखो आगे अगर मैं बात करूं व्यंजनागमन के कारण, व्यंजनागमन के कारण, के कारण कारण व्यंजनागमन के कारण भी कह सकते हैं, व्यंजन के आगमन के कारण भी कह सकते हैं। व्यंजन के आगमन के कारण अशुद्ध, कारण अशुद्ध, ये किस प्रकार है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक साइड वो लिखूंगा अशुद्ध और एक साइड शुद्ध शब्द। अब देखते हैं, सबसे पहले देखें सदृश्य शब्द है। जैसे सदृश होता है, क्या होता है सदृश, इसमें क्या है, ये अपने आप आया है, यहाँ क्या आगमन हो रहा है, यह का शब्द क्या होता है सदृश, क्या होता है सदृश्य, सदृश्य क्या होता है सदृश, सदृश होता है सब सदृश। जैसे समुंदर, समुंदर शब्द ये होता है, तो यहां न का आगमन हो रहा है व्यंजन का, ये नहीं होता है। केंद्रीय करण, ये अपने कर चुके हैं, केंद्रीय करण, केंद्रीकरण होता है, क्या होता है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, ई प्लस करण वाला नियम लागू हो जाता है, केंद्रीकरण होता है। सदृश्य होता है, सदृश्य समुद्र में न नहीं लगा, केंद्रीकरण में यह का आगमन होगा। कृत्य, 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 कृत्य नहीं होता है, ये शब्द नहीं होता है, ये होता है कृत कृत्य, कृत कृत्य। इन शब्दों का थोड़ा सा विशेष, जैसे इस शब्द का विशेष रूप से ध्यान रखना, सदृश्य का ध्यान रखना, इसमें यह का क्या है आगमन हुआ है, इन चीजों का। जैसे ये शब्द अपने बोलते हैं सदृश्य, ये शब्द यह में नहीं होता, यह का आगमन हुआ इसमें, अपने बोलने में आगमन, पर शब्द क्या है सदृश्य, समुद्र में न का, केंद्रीय में यह का, इसमें इसका, यह का, इसमें भी किसका हुआ है यह का हुआ है। इन सारों में किसमें हुआ है, यह का क्या हुआ है आगमन हुआ है, इसका आगमन हुआ है व्यंजन का आगमन। अगर आप इनको वैसे याद नहीं कर सकते तो आप इनको बार बार, एक दो बार वीडियो को देखो, एक दो बार आप रफ कार्य में इनको बार बार करके देखो, ये शब्द आपके क्या हो जाएंगे बिल्कुल स्थायी हो जाएंगे और अपने आप क्या हो जाएंगे शुद्ध होने लग जाए। अपने पता है दिक्कत क्या है, देखो पहले अपने स्टडी करते हैं, जैसे 12वीं तक स्टडी की या 12वीं तक मान लो बीए, मान लो बीएड की, तो अपने को बताने वाला कोई नहीं था ये शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। टीचर भी ऐसे मिले शुरू से ही कि उन्होंने कोई मात्रा का ध्यान नहीं दिया, कोई बताने वाला नहीं था, कोई और नहीं। तो जैसे शब्द जुबान पर चढ़ते गए वो अपने क्या होते गए आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होते गए स्थायी होते गए, वो शब्द क्या होते गए स्थायी होते गए, जिसके कारण क्या हुआ कि वो शब्द अपने जैसे थे वैसे रह गए। अपने ने कोई बताने वाला नहीं था कि जलूस होता है कि जुलूस होता है,
अगर आपको बताने वाला शुरू में ही जुलूस ही बोलता तो आप जलूस कभी बोलते ही नहीं। बोलते क्या? नहीं बोलते। जैसे शब्द था गौरव, तो गौरव शब्द होता है, अपने गौरव गौरव करने लगे। जैसे समुद्र है, अपने को समुद्र में बताने वाला कोई नहीं था, और अगर कोई बताने वाला था भी तो कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं था भी आगे ये चीज अपने काम की आएंगी, हाँ या ना, तो इन चीजों को विस्तार से करवाया जाए, तो इसे टीचर भी नहीं मिले। क्योंकि जिस समय अपने को इन चीजों में गहराई में जाना था उस टाइम अपने नहीं गए। आज जब कंपटीशन के अंदर आए हैं तब अपने चाहते हैं कि इन चीजों को अपने विस्तार से करें या उनको उसके हिसाब से बोलें। वो समय अब नहीं है। अब तो अपने नियमों के माध्यम से रट्टाफिकेशन लगा के या फिर इनको बार बार रिवीजन करके अपने क्या कर सकते हैं, इनमें माइंड सेट में कर सकते हैं। अगर आप उनको उस रफ्तार से करना चाहते हो कि अपने बोल बोल के तैयार करें, इसमें ई या ऐसे लगी, तो वो समय नहीं है। क्योंकि आप नियमों से करोगे, शब्दों को बार बार लिख के करोगे, तो आप इन चीजों को ज्यादा सीखोगे। उन चीजों में आप पढ़कर अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, वो चीजें अब आने वाली नहीं है। तो आप नियमों में जाएं, बार बार इनका रिवीजन करें, बार बार इन शब्दों को लिखें, और बार बार लिखोगे, बार बार वीडियो देखोगे, बार बार चीजों को बार बार करोगे, तो आपकी ये चीजें क्या हो जाएंगी? स्थायी हो जाएंगी। और जैसे ही पेपर में आएगा तो आपको पता लग जाएगा ये शब्द ऐसा नहीं, ऐसा था। क्योंकि अपने को लिखना नहीं है, वहां सिर्फ अपने को क्या करनी होती है? पहचान करनी होती है। तो आप उसी मोटिवेशन के साथ तैयारी करो कि जिससे आप कम समय में अधिक क्वेश्चन कर सको। अपने को ज्ञान होता है, ज्ञान सभी को होता है, पर पेपर का हैंडल करने का भी क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए कि अपनों को किस प्रकार हैंडल कर सकते हैं। पढ़ती सारी दुनिया है, पढ़ता कौन नहीं? पढ़ती सारी दुनिया है। तो थोड़ा सा पेपर को भी कवर करने का क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ये चीजें भी अपने क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए, जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? अपने अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपने अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे देखो। अब बात करने वर्ण भंग के कारण। वर्ण भंग के कारण, वर्ण भंग के कारण, किसके कारण? वर्ण भंग के कारण अशुद्ध और शुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। अब बात करते हैं, देखो जैसे वर्ण भंग कारण कि वर्ण का भंग, यहां पे मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि वर्ण का भंग कैसे, कि अपने बोलते जैसे उदाहरण के लिए बतख है, ये बतख, ये कै नहीं क्या होता है? ख होता है। अपने क्या कर रहे हैं? वर्ण का भंग कर रहे हैं। आना कुछ और चाहिए और बोल कुछ और रहे हैं, ये होता है वर्ण भंग। तो इसके अंदर कौन कौन से उदाहरण है उनकी चर्चा हम करेंगे। जैसे आगे देखो, जैसे बतख, अपने बतख बोलते हैं, बतख नहीं होता, बतख होता है। क्या होता है? बतख। ख आता है, कै नहीं आता। क्या आता है? कै ना, ख आता है। जैसे जुखाम बोलते हैं, जुखाम नहीं होता, जुकाम होता है। क्या होता है? जुकाम। यहां भी अपने क्या कर रहे हैं? वर्ण का भंग कर रहे हैं। मिष्ठान, मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है। मिष्टान क्या आएगा? ट आएगा, है नहीं आएगा। धनाढ्य, ढ, ढ, ना, ढ, ये नहीं, ढ आएगा, है आएगा, धनाढ्य। ढ, ना, ढ, ये आएगा। मैं की, ये आएगी। बात समझे? ये सब तो वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसमें ये से न आकर ये से आता है, शुश्रूषा, ये शब्द आता है, ये व्यंजन आता है। बात समझ में आई? अपने लेते हैं संतुष्ट, संतुष्ट है नहीं, ट आएगा, क्या आएगा? ट आएगा। संतुष्ट क्या आता है? है ना कि ट आता है, संतुष्ट ट आएगा। जैसे सीडी, सीडी, ढी नहीं, सी ढी नहीं होता, सी ढी होता है। बात समझ में आई? उसी पर कैलाश, ये शब्द बहुत कंफ्यूज करता है। कैलाश में दुए वाला सह नहीं आता, फैसिलिटी वाला आता है, इसका आप ध्यान रखना विशेष रूप से। कैलाश में कौन सा आएगा? फैसिलिटी वाला। इसी बार पुरस्कार, पुरस्कार शब्द क्या है? पुरस्कार, पुरस्कार न होकर पुरस्कार होता है, ये शायद इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसी प्रकार अतिथि, अतिथि ऐसा न होकर अतिथि, दोनों मात्रा क्या आएंगी? छोटी आती है। अतिथि में दोनों मात्रा कैसी आएंगी? छोटी आती है। मध्याह्न, मध्याह्न शब्द क्या है? मध्याह्न, मध्याह्न शब्द क्या है? मध्याह्न नहीं होता, मध्याह्न होता है, मध्याह्न होता है। शब्द क्या होता है? मध्य, मध्याह्न। चिन्ह है, ये वेरी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। ऐसे न होकर चिन्ह है, ऐसे लिखा जाता है। इस शब्द का भी विशेष रूप से ध्यान है। ब्रह्मा शब्द क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्मा ये नहीं होता है, ब्रह्मा, ब्रह्मा। ठीक है, इन शब्दों का ये किसके कारण है? जैसे एक शब्द और है प्रशंसा, शब्द क्या है? प्रशंसा, ये शब्द न होकर ये आता है, प्रशंसा। इसके ऊपर हिंदी लगे, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बतख ख आएगा, जुकाम में जुकाम आएगा, मिष्टान में मिष्टानन आएगा, धनाढ्य में धन डे आएगा, शुश्रूषा में ये आएगा, संतुष्ट में ये ट आएगा, कैलाश में सीडी में ये ठी आएगा, कैलाश में ये श आएगा, पुरस्कार में ये श आएगा, अतिथि में मात्रा ये आएगी, मध्याह्न में नैना की है आएगा, चिन्ह में पहले है बाद में न आएगा, ब्रह्मा में पहले है बाद में मां आएगा। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। किसके कारण है? वर्ण भंग के कारण। इन शब्दों का आप बार बार रिवीजन करना, जिससे आप अगर पेपर में कोई शब्द आए तो आप उसमें क्या ना हो, कंफ्यूज न हो किसी भी प्रकार से। बात समझ में आई? जैसे बतख है, जुकाम है, मिष्टान है, धनाढ्य है, संतुष्ट है, सीढ़ी है, कैलाश है, पुरस्कार है, अतिथि है, मध्याह्न है, चिन्ह है, ब्रह्मा और प्रशंसा। इन शब्दों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे व्यंजन लोप के कारण। किसके कारण? व्यंजन लोप के कारण। व्यंजन लोप के कारण
किसके कारण? व्यंजन लोप के कारण। व्यंजन का क्या? लोप के कारण अशुद्ध। यहां लिखूंगा अशुद्ध और यहां शुद्ध। कैसे? देखो, महत्व लिखते हैं, ये गलत होता है। तय आते हैं दो, महत्व, महत्व ऐसे होता है। इसी प्रकार समुच्चय, समुच्चय, इसमें किसका लोप है बताओ? आधे चय का लोप है, समुच्चय होता है। क्या होगा? समुच्चय। शब्द क्या होगा? समुच्चय शब्द होगा। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य न होकर उपलक्ष्य होता है। क्या होता है? उपलक्ष्य। शब्द क्या होगा? उपलक्ष्य। शब्द क्या होगा? उपलक्ष्य। तरु छाया, ये शब्द क्या है? ऐसा त्रुछाया, त्रुछाया। बात समझ में आई? इसी प्रकार अगर बात करूं मैं तदंतर, तदंतर ऐसे न होकर तदंतर ऐसे होता। द्वंद्व ऐसे न होकर द्वंद्व ऐसे होता, द्वंद्व ऐसे होता। पास में मिष्टान, मिष्टान नहीं होता। क्या है? मिष्टान, मिष्टान नहीं, मिष्टानन होता है। शब्द क्या होता है? मिष्टानन। क्या होता है? मिष्टानन। शब्द क्या होता है? मिष्टानन। जैसे महत्व में इस तय का लोप था, समुच्चय में आदि चय का लोप, इसमें उपलक्ष्य में शय का, तुरुछाया में चय का, तदंतर में न का, द्वंद्व में व का, मिष्टान में न का लोप था। तो इसमें क्या था? इनमें क्या होता है? व्यंजन का लोप बताया गया है। क्या बताया गया? व्यंजन का लोप। तो आप इनको देख लो, महत्व ऐसे लिखा जाएगा, समुच्चय ऐसा लिखा जाएगा, उपलक्ष्य ऐसा लिखा जाएगा, तरुछाया इस प्रकार, तदंतर ऐसे, द्वंद्व ऐसे, मिष्टानन ऐसे लिखा जाता है। देखो, इन शब्दों का आप बार बार रिवीजन करोगे, बार बार इनको लिखोगे, बार बार इनकी, तब जाके ये शब्द क्या होंगे? आपके स्थायी होंगे। शब्द क्या होंगे? स्थायी होंगे। क्या हो जाएंगे? ये शब्द आपके क्या हो जाएंगे? स्थायी हो जाएंगे। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इन चीजों का क्या रखना है? आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे एक शब्द और लिख देता हूं, अपने बोलते चार दीवारी, ये शब्द गलत बोलते हैं। चार दीवारी नहीं, चार दीवारी होती है। दीवारी, चार दीवारी, इस चीज का आप ध्यान रखना। ये शब्दों का आप बार बार रिवीजन करना, बार बार शब्दों को लिखना, जिससे ये शब्द आपके क्या हो जाए? स्थायी हो जाए, और आपका अशुद्ध का, अशुद्धि का शब्द, अशुद्ध शब्द गलत न हो। ये शब्द आपकी क्या न हो? गलत न हो। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आई बात समझ में? इन शब्दों का बार बार रिवीजन करो, बार बार इन शब्दों को रखो, तब जाके ये चीजें क्या होती हैं? स्थायी होती हैं। और आप में ये होता है कि शब्द शुद्धि है, जाते वक्त दे नहीं, अभी आप थोड़े थोड़े शब्दों को देखोगे ना, थोड़े थोड़े शब्दों को साथ साथ में तैयार, तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएंगी? पेपर तक शुद्ध होती जाएंगी, और आपको वहां ऑप्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऑप्शन के अंदर ऐसे शब्द रखे जाते हैं, आपको चारों शब्द क्या लगेंगे? एक जैसे ही लगेंगे।
ये शब्द भी सही है, ये शब्द भी सही है, ये शब्द भी सही है। ऐसे शब्द वहां लगते हैं और वहां अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप थोड़े थोड़े शब्दों को, शुद्धिकरण के थोड़े थोड़े शब्दों को तैयार करते रहोगे, आगे चलकर आपको इन चीजों में क्या नहीं आएगी, कठिनाई नहीं आएगी। जिससे क्या है, आपका बार बार रिवीजन होगा, तो आपके जो अशुद्धियां हैं वो छूट जाएंगी और जो शब्द शुद्ध है वो आपकी क्या हो जाएंगे, माइंड में सेट हो जाएंगी। पर आप वहां ऑप्शन में देखोगे तो आप अपने आप पता लगा लोगे कि इसमें ये शब्द अशुद्ध है, ये शब्द शुद्ध है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अभी से इन शब्दों पर तैयार करोगे, तब परीक्षा तक आप इनको क्या करोगे, ढंग से तैयार कर लोगे और शुद्ध शब्द का आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो हो सकता है आपका प्रश्न आप गलत भी कर सकते। तो ये ऐसी चीज है, बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला है शब्द शुद्ध। दुनिया में बहुत है, पर आपसे जितने शुद्ध शब्द तैयार होते हैं उतने तैयार करो, जितने तैयार करोगे उतने कम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मैं सब सारे करवा दूंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे गए। अब चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। आगे है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण कौन सा वर्ण, पंचम वर्ण या अनुस्वार। पंचम वर्ण या अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु के कारण कारण किस प्रकार से क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। देखो सबसे पहले अशुद्ध और फिर शुद्ध शब्द। देखो जैसे वागम्य, वाडम्य होता है। क्या होता है, वाडम्य शब्द क्या होता है, वाडम्य। ढूंढना शब्द क्या है, ढूंढना। तो इस पे चंद्र बिंदु लगता है, ढूंढना। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं कुआं, ये चंद्र बिंदु इस पे नहीं लगकर वहां पे लगेगा, इसका ध्यान रखना। दुनिया, दुनिया दुनिया में चंद्र बिंदु न लगकर अनुस्वार लगता है। क्या लगता है, अनुस्वार लगता है। दिनांक, दिनांक में अनुस्वार न लगकर क्या लगता है, चंद्र बिंदु न लगकर अनुस्वार लगता है, दिनांक। बात समझ में। पांच, पांच में अनुस्वार न लगकर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इन शब्दों का विशेष रूप से आप ध्यान रखना। तो ये प्रश्न पूछे गए, वार्डन में पूछा गया है, ढूंढना है, कुआ है, दुनिया है, दिनांक है, पांच है। इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये शब्द क्या है, बार बार पूछे गए। क्या किए गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। क्या किया गया, बार बार शब्दों को पूछा गया है। इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। बात समझ में। तो देखो आज हमने शब्द शुद्धि के बारे में कौन कौन से नियम पढ़ा। पहला पढ़ा स्वर का लोप, कि बोलने में अपने स्वर का क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे गौरव शब्द है,
आखिरी शब्द है। आखिरी शब्द में जो आखिरी शब्द होता है तो ई का वहां लोप हो गया। जलूस है, जुलूस होता है, उसका व्यंजन का आगमन होना नहीं चाहिए, अपने यूज करते हैं। वर्ण भंग का कारण, वर्ण आना कोई और चाहिए, अपने कुछ और ही लगाते हैं। इसी प्रकार व्यंजन के लोप का कारण, उसमें क्या हो जाता है, व्यंजन का लोप कर देते हैं। पंचम वर्ण के कारण भी है शुद्धि। तो ये शब्द जो आपको करवाए गए हैं, इन शब्दों को बार बार, शब्दों को देखो, बार बार इनका रिवीजन करो, बार बार वीडियो देखो, जिससे ये शब्द जो है वो आपके क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, और आपके पेपर में किसी प्रकार की भी परेशानी न हो। क्योंकि पेपर के अंदर कई बार शब्द ही ऐसे होते हैं कि उनमें अपने क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या है, शब्दों का अपने पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन शब्दों को आप बार बार देखो, बार बार रिवीजन करो, जिससे ये शब्द आपके स्थायी हो जाएंगे और पेपर में आने वाली शब्द शुद्धि में आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत न हो। ये आपके संधि में भी काम आने वाले हैं, इसीलिए संधि से पहले ये टॉपिक करवा रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।